स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। हिंदी का संपूर्ण समाधान हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा। आज हम चर्चा करते हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी के उद्धव प्रसंग के पद नंबर 4 और 5 के बारे में। तो ये आइए देखते हैं किस प्रकार से गोपियों और उद्धव के बीच संवाद चल रहा है। जिन उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है उन उद्धव को गोपियाँ किस प्रकार से समझा रही हैं कि हम निराकार ब्रह्म की आराधना करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि एक बार उद्धव जी बतलाए कि आप भगवान श्री कृष्ण को भूल करके निराकार ब्रह्म की उपासना कर लें, तो उसी निराकार ब्रह्म की उपासना में असमर्थ गोपियां अपने आप से बतलाती हैं, कहती हैं। क्या कहती हैं? पद को देखते हैं कि कान्ह दूत कौंधे ब्रह्मदूत हो पधारे, आप धरे प्रण फेरन को मत ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत न ठानति अनीति आनी रीति ल अनारी की, मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तब हमें भावती न भावना अन्यारी की, जय बानी बिगरी न बारिधता बारिधि की, बूंदता बिलहे बूंद बीबस बिचारी की। यानी कि उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कान्ह दूत कौंधे ब्रह्मदूत हो पधारे आप। क्या हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के दूत कह रहे हैं, पर आप मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कृष्ण के दूत हों। आप क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मदूत हैं। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव जी, आप ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर के धरे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी को, बुद्धि का प्रण लेकर के तथा श्री कृष्ण का दूत यहाँ आए हैं, अथवा आप ब्रह्म के दूत के रूप में यहाँ आने हैं। कहने को तो आप श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं, फिर भी आप ब्रह्मा की ही चर्चा कर रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप कान्ह दूत नहीं बल्कि आप ब्रह्मदूत आए हैं। क्या कहती हैं? कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत न ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। हे उद्धव जी, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, प्रीति रीति जानत ना। गोपियाँ कह रही, हे उद्धव जी, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठानति अनीति आनी रीति ल अनाड़ी की, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो मोही भावती न भावना अन्यारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके कहने के अनुसार यदि हम ये मान लें कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि मानो कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। हे उद्धव जी, आप जो कह रहे हैं वो कृष्ण और वह ब्रह्म एक ही है, उसमें एक ही बात है, तो भी हमें यह अभेदता का विचार अच्छा नहीं लगता है। तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें यह अभेदता का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या कहती हैं गोपियाँ? जय बानी बिगरी न बारिधता बारिध की, बूंद बिलहे बूंद बिबस बिचारी की। फिर गोपियाँ कहती हैं, आप तो स्वयं जानते हैं कि समुद्र में बूंद के मिल जाने पर समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं पड़ता। जय बानी बिगरी न बारिधता बारिध की, यानी कि यदि समुद्र में से कोई बूंद मिला दें या समुद्र से कोई बूंद निकाल दें तो समुद्र की विशालता पर कोई अर्थ नहीं पड़ता। फिर भी यदि समुद्र में कोई बूंद मिलता है तो वह बूंद का अस्तित्व अवश्य ही समाप्त होता है। बूंदता बिलहे बूंद बिबस बिचारी की, फिर भी यदि समुद्र में बूंद मिल जाए तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, पर यदि समुद्र में से कोई बूंद निकाल लें या समुद्र में कोई बूंद डाल दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर के हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गोपियाँ कह रही कि यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो ब्रह्म में मिलकर के मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन
जब हम श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तो हमारा अस्तित्व बचा रहता है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि मैं आपकी इस निराकार ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ हैं। इस पद के अगर हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं तो रस यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है, भाषा ब्रज भाषा होती है, अलंकार अनुप्रास यमक श्लेष और दृष्टांत अलंकार यहाँ पर मिलने को होता है। और छंद को देखते हैं तो मनहर सवैया छंद ये आपके इस चौथे पद में होता है। अब हम आपके इस तीसरे पांचवें पद की बात करते हैं। पांचवें पद में गोपियाँ क्या कहती हैं कि चिंता मन मंजुल पावर धूर धारणी में कांच मुन मुकर सुधार रखिबो कहाँ, कहे रत्नाकर वियोग याग सारण्य को उधव हाय हमको बयार भखिबो कहाँ, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप धाई बो और रस चखिबो कहाँ, ए तो बड़ो विश्व में माही हेरो हूँ न पायो जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मुदि लखिबो कहाँ। पुनः गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप सुंदर चिंतामणि यानी कृष्ण की भक्ति, चिंतामणि यानी क्या, चिंतामणि कृष्ण की भक्ति, आप कृष्ण की भक्ति को धूल की धाराओं में यानी क्या, पावन धूल धारण में, धूल की धाराओं में यानी भस्म रनवाने में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर मन मुकुर सुधारी रखिबो कहाँ, मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल करके रखने की बात कह रहे हैं। सो यह बात कहाँ तक उचित है। अर्थात हे उद्धव जी, आप सुंदर चिंतामणि कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं में फेंक करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग याग सारण्य को उद्धव हाय हमको बयारी भखिबो कहाँ। फिर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें, वियोग आग सारण्य को यानी वियोग की आग को बुझाने के लिए आप हमें क्या कह रहे हैं, हमें वायु भक्षण, वायु भक्षण का मतलब होता है प्राणायाम, योग साधना। आप क्या कह रहे हैं, प्राणायाम करने को कह रहे हैं। तात्पर्य यह, उद्धव हाय हमको बयारी भखिबो कहे यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क में अग्नि नहीं बुझती, वायु को संपर्क में आते ही अग्नि बुझती नहीं बल्कि क्या होती है, अग्नि और अधिक भड़क उठती है, उसी प्रकार से प्राणायाम से वियोग की आग शांत नहीं होगी, प्राणायाम से वियोग की आग शांत नहीं होगी वरन और अधिक आग भड़क उठेगी। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। आगे क्या कहती हैं कि रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप धाइबो और रस चखिबो कहाँ। पुनः गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, जिस ब्रह्म को आप निरंतर रूपहीन तथा रसहीन सिद्ध कर चुके हैं, रूप रसहीन जाहि यानी जिस ब्रह्म को आप निरंतर रूपहीन तथा रसहीन सिद्ध कर चुके हैं, उसी रूप को ध्यान करने का निपटी निरूप चुके, जिस पर ब्रह्म परमात्मा को आप निराकार बतला चुके हैं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रस नहीं, उसका ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। यानी क्या, उसका मुझे रसस्वादन करने को कह रहे हैं। उस ब्रह्म परमात्मा का, जिस ब्रह्म को आप निरंतर रूपहीन तथा रसहीन सिद्ध कर चुके हैं, उसी के रूप का ध्यान करने तथा उसके रस का स्वाद करने के लिए आप कहते हैं। अर्थात क्या, आप एक और क्या कहते हैं, एक और आप कहते हैं कि ब्रह्म निराकार तथा रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रस के ध्यान करने तथा उसका रस स्वादन करने को, यानी दोनों ही बात। एक बार तो कह रहे पर ब्रह्म परमात्मा क्या है, रसहीन है, दूसरी बात आप क्या कह रहे हो कि उसी का रस स्वादन करो। यही बात गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं, उसका रस स्वादन करने को कहते हैं। इन दोनों बातों में आखिर साम्यता क्या है, इन दोनों बातों में समानता क्या है, इस प्रकार की बात गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। फिर क्या कहती हैं, ए तो बड़ो विश्व माही हीरहु न पायो जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मुदि लखिबो कहाँ।
गोपियाँ पुनः उद्धव जी से कहती हैं कि इतने बड़े संसार में, ये तो बड़े विस्मय, इतने बड़े संसार में हेरे हूँ न पायो जाहि, खोजने से जो परब्रह्म परमात्मा नहीं मिल सकता। इतने बड़े संसार में वह परब्रह्म परमात्मा खोजने से नहीं मिल सकता। उसको आप क्या कह रहे हैं? ताहि त्रुकिटी में नैन मुदि लखिबो कहाँ, यानी उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकुटी चक्र में यानी योग साधना में खोजने की बात कह रहे हैं। आप यह बताएं कि वह कहाँ से इस प्रकार से हमें मिलने वाला है। इतने बड़े संसार में जो खोजने से, आंख खोल करके खोजने से नहीं मिलता, वह किस प्रकार से यहाँ पर आंख बंद करके उसे कैसे खोजा जा सकता है। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी से कहा। इस पद के काव्य सौंदर्य को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आपका आता है भाषा ब्रज भाषा, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास, विरोधाभास है। विरोधाभास यहाँ एक बार रसहीन, दूसरी बात फिर क्या कहते हैं उसी का रस स्वादन करने की बात कहा, विरोधाभास। और रस श्रृंगार और गुण यहाँ पर माधुर्य, छंद मनहर्ष शवैया आते हैं इसमें। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी से निराकार ब्रह्म की आराधना करने में अपनी आप असमर्थता को व्यक्त किया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तत्पश्चात बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।